नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है दोस्तों। और आज आपको बताएंगे ITI फर्स्ट ईयर का पेपर का सॉल्यूशन, यानी आपने किस प्रकार किया होगा और किस प्रकार पास हो सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे एक चीज़ और नई चीज़ बताएंगे, यानी इसमें आपके लगभग कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों, लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, ये तो दे रखा है, लेकिन कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर के अंक निर्धारित किए गए थे, यानी आप कितना काम करोगे उसके कितने नंबर होंगे, ये भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ के साथ शेयर करना, जिससे आपको भी मालूम चले, उनको भी मालूम चले कि आप कहाँ तक के पास हो सकते हो या अभी भी अटक सकते हो। क्योंकि सबसे हार्ड आपकी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की पड़ती है थोड़ी, क्योंकि इसमें सभी डायग्राम माप से बनते हैं। और मेरे हिसाब से ध्यान रखना, आपके लगभग अब की बार भी ड्राइंग का रिजल्ट 40% से ज़्यादा रहेगा, यानी कुल मिला के 100 से 40 बच्चे पास होंगे। तो आप देखना रिजल्ट आए तब, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि रेगुलर ITI जाते नहीं और यूट्यूब पर भी लगातार क्लासेस नहीं देखते। जिस बंदे ने, मैंने 4-5 बंदों को देखा था जो अच्छे से यूट्यूब पर क्लासेस देखी थी और बिना ITI आए उन्होंने इस आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बनाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ बच्चों ने तो कुछ प्रॉफिट प्राप्त किया हमारे चैनल से, तो वो लगभग पास हो जाएंगे। उनको मैंने देखा था बहुत अच्छे से किया है और कन्फर्म हो भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले आपको बताएंगे किस प्रकार क्या है। और कल आपकी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम है। तो कल आपके जो सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मॉडल पेपर हल कराए वो देखना, वहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था, तो ये पेपर है। और दूसरा पहला था आपका स्क्राइबर और सेंटर पंच बनाने थे। फिर ड्राइंग इलिप्स बाई 4 सेंटर मेथड, जो एक्स में 80 mm मीनियर एक्सेस, यानी जो बारी माप 80 mm है, एक छोटा वर्तुला था एक बड़ा, दोनों की 40 और 80 mm थी, उस हिसाब से बनाना था। और ड्राइंग गिव कवर प्लान प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन इन द एलिलिंग सिस्टम, यानी आपकी एलिलिंग सिस्टम यानी शहरी की पद्धति में इसका निर्माण करना था। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन था आपका ड्राइंग फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिव ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसे आपको ओनली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का निर्माण करना था, ऑर्थोग्राफी बनाना था। तो इस प्रकार ये थे। तो एक बार मैं पेपर हल करने से पहले आपको एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ। ये देखो आपका ये आइसोमेट्रिक था, ये आया था 20 नंबर का था, लेकिन अब इसमें देखो इसको किस प्रकार नंबरों में डिवाइड करना था, किस प्रकार आपको एग्जामिनर किस। अब आप यहीं मिलाना है, जिस बंदे ने ये अगर आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बनाया है तो आप देख लो आपके कहाँ नंबर कितने आएंगे। तो लाइन वर्क, यानी आपने जो लाइन खींची थी आइसोमेट्रिक की, उन लाइनों के आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, किसके फ्रंट की बात करूँ मैं, फ्रंट की, फ्रंट यानी कुल मिला के आपने ये बातें बता रहा हूँ मैं किसकी, ये रेखा आपने ऑर्थोग्राफी में ये लाइनें खींची थी ना, ये लाइनें, इन लाइनों के 4 नंबर है। फिर आगे बात करूँ डायमेंशन, और आपका 1 नंबर डायमेंशन का, डायमेंशन को यदि ये रेखा है ना आपकी, ये रेखा छोटी छोटी रेखा, ये इनके था 1 नंबर, फ्रंट की बात करूँ ओनली। और 1 नंबर था इनकी माप थी, ये माप 20 40 60, ये 1 नंबर था। तो कुल मिला के आपका फ्रंट टोटल 6 मार्क का फ्रंट था। फिर बात करूँ साइड की, तो साइड अगर आपने बनाई होगी तो साइड के आपके 4 नंबर थे, 1 नंबर डायमेंशन का था और 1 नंबर उसके ऊपर आपने जो माप ली उसका था। तो 6 नंबर की साइड की फ्रंट, 6 साइड। आगे बात करूँ आपके इसी प्रकार प्लान यानी टॉप, तो टॉप में भी ऊपर अगर आपने टॉप बनाया तो 4 नंबर उसके मिल जाएंगे, 1 डायमेंशन का 1 इसकी माप का। तो कुल मिला के 18 नंबर तो आपके ये हो चुके हैं। ठीक है, 18 नंबर तो आपके ये हो चुके हैं अगर आपने इतना काम कर लिया। इसके बाद में आपके 2 नंबर बच रहे हैं, तो 2 नंबरों के लिए आपको बता दूं मेरे हिसाब क्या क्या पूछा जाएगा। तो 2 नंबरों में देखो यहाँ पर 2 नंबर का था आपका, हाँ ये था आपका नोटिस सिंबल एंड लेआउट, यानी आपने जो सिंबल बनाया था किसका, थर्ड एंगल प्रोजेक्ट। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल क्या था, इस प्रकार था, इस प्रकार का सिंबल था। अगर जिस बच्चे ने बनाया तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सिंबल था, अगर ये इसने बनाया तो इसके 2 नंबर। इस प्रकार टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप अपने हिसाब से देख लो कितने नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। आगे मैं बताऊँ आपका आगे के क्वेश्चन में किस प्रकार क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन फ्री हैंड स्केच का था। तो फ्री हैंड स्केच में क्या था, लाइन वर्क था कितना, 2x3, यानी अगर आपने ये 3 लाइन थे, एक तो इस प्रकार की लाइन थी, एक इस प्रकार लाइन थी और इस प्रकार करके इस प्रकार की लाइन थी। तो 2 नंबर तो इस लाइन के थे, 2 इसके थे और 2 इस वाले बाकी थे। इस प्रकार 6 नंबर के तो ये हो गए। ठीक है, टोटल 10 नंबर का था। आगे
लेटरिंग यानी अक्षरांकन, और उस पर आपने अक्षरांकन का निर्माण किया है। अक्षरांकन यानी आपने जो उस पर माप लिखी है वो माप लिखी है, ठीक है, वो लिख दी। इस प्रकार आपके 2 नंबर इसके हो गए और आपके 2 नंबर इसके हो गए, तो कुल मिला के आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया। आगे आ रहा है इलिप्स यानी वर्त के अंदर दीर्घवृत्त, तो इसमें भी लाइन वर्क 6 नंबर का था और उसके नाम थे वो 2 नंबर के आगे, और नेचर ये था 2 नंबर, तो 10 नंबर का आपका ये हो गया। आगे आपका क्वेश्चन है ये कौन सा, ड्राइंग द गिव कवर प्लान, ये यानी ये क्वेश्चन था, तो इसके भी आपके अलग अलग नंबर देख लो। अगर आपने लाइन को तो इसके 6 नंबर, यानी अगर यही डायग्राम बना के आ गए तो 6 नंबर तो इसके पक गए आपके। आगे अगर आप उस पर माप लिखी या उस पर डायमेंशन का वो खींची तो उसके 2-2 नंबर ये हो गए, तो 10 नंबर इस प्रकार ये हो गए। तो इस प्रकार आपके ये नंबरों में डिवाइड थे। तो मैं अब आपको पहला क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ड्राइंग द फ्री हैंड स्केच ड्राइंग ऑफ, यानी एक तो आपको स्क्राइबर बनाना था, एक सेंटर पंच बनाना था। तो इसके लिए आपके लिए देखो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो ये तो था आपका इस प्रकार था, क्या था, सेंटर पंच। तो दोस्तों ये आपके लगभग 3 या 4 प्रकार के सेंटर पंच थे। एक तो सेंटर पंच था, एक डॉट पंच था, एक पिन पंच था। लेकिन आपको सेंटर पंच पूछा था, तो सेंटर पंच आपका इस प्रकार बनेगा। तो जिस बंदे ने इस प्रकार का सेंटर पंच बनाया तो उसके लगभग आपके 5 नंबर पक गए। तो यह था आपका सेंटर पंच, लगभग पेंसिल की आकृति का है। अगर जिस बंदे ने ऐसा भी बनाया तो उसके 5 नंबर पक गए। एक क्या था आपका दोस्तों, एक था आपका स्क्राइबर। तो स्क्राइबर का प्रतिचिह्न ये था ऊपर वाला, ये बन गया आपका स्क्राइबर, ठीक है दोस्तों। तो लगभग एक बार आप देख लेना किस प्रकार बनाया गया था। ये हो गया आपके स्क्राइबर, दोनों स्क्राइबर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जिस बंदे ने जो भी बनाया अच्छा बनाया, कोई बात नहीं, 5 नंबर से। तो ये तो आपका फ्रेंड स्केच हो गया। आगे बात करूँ मैं, आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर का ड्राइंग द इलिप्स बाई 4 सेंटर मेथड, यानी एक तो थी मिजोरम माप, एक थी मिनिमम माप। तो जो मैक्सिमम माप थी यानी हाई mm से CMM। तो दोस्तों इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ किस प्रकार किसी बंदे ने क्या बनाया गया है। तो ये था आपका हकीकत में, जिस बंदे ने अगर इस प्रकार का प्रिज्म बनाया उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को प्रिज्म बनाते हुए देखा था, लेकिन वो अलग ही बना के आए थे। हकीकत में अगला ये दे रहा आपको पहली चीज़, तो ये देखो कि एक वर्त की माप दे रखी है 40 mm, बड़े वाले की दे रखी है आपको 80 mm, ठीक है। फिर इतना काम करने के बाद में अब आपको मालूम है एक सेंटर रेखा ये आगे, एक सेंटर रेखा ये आगे। अगर छोटे वर्त पर चाप करनी है तो अगर ये 40 mm का प्रकार खोलो, यहाँ पर रखो प्रकार नोक, एक चाप इधर फिर एक चाप इधर, यही काम इधर रखो, एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर यहाँ रखो एक चाप इधर, यानी कुल मिला के इस प्रकार चाप कर दे। यही काम बड़े वाली की बात करूँ, बड़े वाली में क्या हो जाएगा आपका 40 mm का खुल जाएगा और 80 mm खुल जाएगा सॉरी, और फिर इस प्रकार ये चाप पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये बनेगा। फिर इसके बाद में आपको देखो इस पर 90 डिग्री आओ, नीचे से 90 डिग्री आओ, फिर इससे इस प्रकार आओ, यानी कुल मिला के आपको ये रेखा इस प्रकार खा सकती, फिर मिला के फिर ये बनाना था। यानी कुल मिला के आप हमारी एक क्लास देख लो आपकी ज्यामिति रचना ड्राइंग, वहाँ पर आपको ये इलिप्स बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से बताया गया है। तो आप वहाँ देख लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखो पहली बात तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन आगे भी अगर दिक्कत आई तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर हर प्रकार के इस प्रकार के ज्यामिति रचनाओं के डायग्राम अच्छे से देख लेना। तो इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, ये है आपका ड्राइंग द गिव ऑफ कवर प्लान। हाँ ये आपका एलिंग सिस्टम है। तो ये तो मैं आप भी आपको यहाँ बना के बता देता हूँ, यानी इस प्रकार का डायग्राम बनाया था। अब इसी प्रकार के डायग्राम की बात करूँ दोस्तों, ये माप आपने ये माप लिख रही है, ये माप लिखे नहीं है, ठीक है, पहले बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है, इस डायग्राम से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रहेगा जो, फिर इसके सिद्ध में 5 mm की 10 mm की विस्तार रहेगा, ये 10 mm की विस्तार रहेगा, ये 10 mm की, बीच में आगे डायमेंशन रहेगा, और इनके सिरों पर आपको 3:1 के एरोड बनाने हैं, वो बना दोगे। फिर इन डायमेंशन रेखाओं के ऊपर माप लिखनी है आपको, कितनी है जितनी माप लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो ये माप आप अच्छे से लिख देना। देखो मैं आपको अच्छे से बना के बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये आपका थोड़ा छोटा है इसलिए एकदम सही नहीं बन रहा है। इस प्रकार देखो ये हो गया। तो इसमें आप 5 mm की दूरी पर ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, फिर बीच में ये रेखा आपकी ये आ गई, फिर इसमें एरोड इधर ये आ जाएगा, इधर एरोड ये आ जाएगा। देखो इसमें अच्छे से पेन से नहीं है हमारे पास, थोड़ा ऐसा ही बन रहा है ये। अब इस पर माप लिख दो, कितनी है 20, डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखनी है, फिर 15, फिर आपकी ये 25, डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखनी है, बीच में नहीं लिखनी है। अगर एक दिशा आती तो आपकी बीच में आ सकती थी, इधर ये विस्तार रेखा के बीच में डायमेंशन रेखा आ गई। इसमें भी क्या करना आपको इस प्रकार माप लिखनी है 20,
फिर कितनी है 15, फिर कितनी है 25। ये माप लिखे, इसमें एरोड 3:1 के एरोड बनाने थे। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। आगे बात करूँ, ये है आपका आइसोमेट्रिक, जो मैंने आपको बता दी किस प्रकार नंबरों में डिवाइड करा कर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका निर्माण करना था। तो इसका आंसर आपको पहले दे रखा है, स्टार्टिंग में देखना, और ये आ गया इसका आपका आंसर। तो इस प्रकार इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी ये बन गया। तो पहली बात मैं बता दूं, देखो फ्रंट साइड ये है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन हमने इस प्रकार बनाया। हाँ, ये एरोड हमने भी पूरे कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर 6:2 का एरोड आता है इस प्रकार, ठीक है। और ये ऊपर वाले ये 3:1 एरोड ये थे, ठीक है। और ये फिर 60 वाला 6:2 का था। तो इस प्रकार आपका ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हो गया। अब आगे बात करूँ, ये प्लान हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो इस प्रकार का ये सिंबल बना के आए हैं, जिस बच्चे का भी सही है। तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जिस बंदे ने इस प्रकार का काम करके आए, इस प्रकार के बच्चे, अब सोच लो आपको खुद को मालूम चल गया होगा कि हमारा पेपर कहाँ तक सही है। तो कोई मेरे हिसाब से लगभग अच्छा हुआ सभी बच्चों का पेपर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल जिस बच्चों की एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर की है, तो आप सेकेंड ईयर की क्लासेस देख लो, वहीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे और कन्फर्म आपके वही क्वेश्चन आएंगे। कल क्या आया था, ट्रांसफॉर्मर एसी के, तो वो एसी के ट्रांसफॉर्मर में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बात करूँ मैं, आप ये विद्युत शक्ति उत्पादन परीक्षा, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अगर वो क्लास देखी है तो वो क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी 4th सेमेस्टर में प्रॉपर मिल जाए। यानी आप सेकेंड ईयर का जो पेपर मैंने हल कराया था, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर आपका कोई साथी है उनके साथ। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।